माई सेल्फ निष्ठा चौधरी एंड मैंने नीट में 660 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 720। मैं निष्ठा की मदर हूँ। मेरी बेटी ने लास्ट ईयर यहाँ पे एडमिशन लिया था और इसके 660 नंबर आए हैं। पिछले ईयर मेरे नीट में 456 मार्क्स आए थे एंड मेरा इस ईयर का स्कोर 660 है, जिसमें 204 मार्क्स का जंप है, जिसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, टीचर्स के साथ साथ। और मेरी बहुत बार ऐसा होता था कि मॉक टेस्ट देने के बाद मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इस जर्नी में मेरे, जिसमें मेरी मम्मा ने स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा हर तरीके से सपोर्ट किया है, इमोशनली, मेंटली बहुत हेल्प की है मेरी। और जितनी मैंने मेहनत की है उतनी ही उन्होंने मेरे साथ मेहनत की है मेरी इस जर्नी में। जब भी ये उदास हुई, परेशान हुई नंबर्स को लेकर, इन्होंने बताया कि मम्मी आज इतने नंबर्स आए हैं, इस बार नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, नंबर बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे हैं, तभी भी मैंने इन्हें यही समझाया, बेटा नंबर्स पे ध्यान नहीं देना, हम नंबर के लिए मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, हम अपनी मिस्टेक्स पे काम कर रहे हैं, मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए हम बार बार मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है, आप जिस भी कंडीशन में हैं, जो भी आपकी मनोस्थिति है, हम हर तरह से आपके सपोर्ट में साथ हैं। हमें नहीं है कि आपके 700 नंबर आए या 600 आए, जितने भी आए, जितने आप ला पा रही हैं, हमें पता है आप 100% मेहनत कर रही हैं, इसलिए किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। और मैं पेरेंट्स के लिए एक ये भी कहना चाहूँगी कि बच्चे जो लगन से अपनी से करते हैं, तो उन्हें हम अपनी अपेक्षाएं ना थोपे। जितना वो कर पा रहे हैं, जितना वो भरसक प्रयत्न करते हैं, हर कोशिश वो करते हैं कि हम अपना अच्छा दे पाएँ। स्कूल टाइम से मेरे पेरेंट्स ने कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशन को मेरे ऊपर नहीं थोपा एंड मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या फिर कभी किसी रीज़न से थोड़े ख़राब भी आए तो उन्होंने हमेशा यही बोला कि कोई नहीं, आप अपना बेस्ट दीजिए, जो मार्क्स हैं उनसे इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मैटर करता है कि आप कितने हार्डवर्क और डेडिकेशन से उस काम को करते हैं। और यही मेरी नीट की पूरी जर्नी में रहा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, ऐसे मोमेंट्स थे कि मॉक टेस्ट के बाद लिटरली मैं आके घर जाके रोती थी कि मम्मा मार्क्स नहीं आ रहे हैं। पर हमेशा पेरेंट्स की तरफ से जो सपोर्ट रहा कि कोई नहीं, मार्क्स आएंगे, आप अपनी गलतियों पे वर्क कीजिए टीचर्स के साथ एंड एनालाइज कीजिए, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। और यहाँ वीटी सर के सेशन से भी हम लोग आए, जब भी उन्होंने बुलाया तो हम लोगों को भी काफ़ी सीखने को मिला। मैं भी एक शिक्षिका हूँ, लेकिन उसके आगे भी उन लोगों ने जो टिप्स हमें बताए, हमने बच्चों को उनके लिए लगातार करने के लिए कहा, उसी तरह हमारे बच्चों ने उन्हें फॉलो भी किया, मेडिटेशन भी किया। और डाइट के रूप में मैंने इन्हें हमेशा हल्का ही देने की कोशिश की, हल्का भोजन कुछ भी। कई बार इनका मन भी होता था मम्मी ये मंगा दो वो मंगा दो, लेकिन मैं इन्हें समझाती थी, बेटा 2-3 महीने की बात है, थोड़ा सा आपको अपने कंट्रोल तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस तरह का खाएंगे तो नींद आएगी, उससे दिक्कतें होंगी। नारियल पानी, दलिया, खीर, अक्सर रात में मैं इनके लिए यही चीज़ें बनाती थी। निष्ठा थोड़ी पहले से ही भावुक हैं, लेकिन बीमार होने के बाद, जैसे इन्होंने बताया, जून में लास्ट ईयर ये बहुत ज़्यादा बीमार हुई, तो बहुत ज़्यादा इमोशनली हो गई थी ये, और मतलब छोटी छोटी बातों पर रोती थी। उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल होता था उस समय, परंतु हम बड़े धैर्य के साथ इन्हें समझाते। और हमेशा मैंने एक नियम बना रखा था, रात में जब ये 9 बजे स्टडी से घर पहुंचती थी, हम सारे लोग काम अपना बिल्कुल फिनिश करके इनके वेट में होते थे, और ये कहती थी मुझे पढ़ना, लेकिन मैं बिल्कुल मना करती थी, आधा घंटा आपको हमसे बातें करनी है। हम सब, इनका छोटा भाई है और इनके फादर भी प्रोफेसर हैं, हम सब चारों बैठकर एक साथ बातें करते थे, और उसमें हमें इनकी मनोस्थिति भी पता चलती थी और इन्हें भी थोड़ा फ्रेशनेस फील होता था। जो हम लोग बात करते थे, डिस्कशन करते थे, उसमें पेरेंट्स मुझे समझाते थे, जिससे आई थिंक मेरा जो इमोशनल वाला एस्पेक्ट था उसमें काफ़ी मैं स्ट्रांगली उसे कॉन्कर कर पाई हूँ। एंड ऐसी मेरी सिचुएशन, मतलब इमोशनल सब होते हैं अपनी जर्नी में, बट ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि मैं एकदम ब्रेक डाउन हो जाए। तो उसमें मेरे पेरेंट्स का काफ़ी रोल रहा है, एंड टीचर्स का।